मंगलवार का दिन, माथे पर तिलक, गले में भगवा गमछा, हाथों में कलावा और उसी हाथों से मछली के चटकारे। जी हां, तस्वीरें बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर की हैं, जो अब सियासत के नए विवाद को जन्म दे रही है। सवाल सिर्फ खाने पीने का नहीं, सवाल है उस सोच का, उस दोहरे मापदंड का, जिसे लेकर राजनीति बार बार गर्माती रही है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया और आप देख रहे हैं जनमत न्यूज। आज की इस खास रिपोर्ट में हम बात करेंगे आस्था, राजनीति और उस कथित डबल स्टैंडर्ड की, जिस पर अब विपक्ष हमलावर है। जी हां, मंगलवार का दिन, माथे पर तिलक, गले में भगवा गमछा और हाथों में कलावा, लेकिन इसी के साथ मछली के स्वाद के चटकारे लेते वीडियो में नजर आ रहे बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर। आप देख सकते हैं कितने आनंद के साथ मछली भात खाते नजर आ रहे हैं। अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या आस्था सिर्फ भाषणों तक सीमित है? क्योंकि जब नवरात्रि के दौरान तेजस्वी यादव के नॉनवेज खाने पर सियासत गरमाई थी, तब बड़ा हाहाकार मच गया था। यहां तक कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे लोगों की भावनाओं से जोड़कर बड़ा मुद्दा बना दिया था। तो क्या अब वही पैमाना बदल गया है? क्या धर्म और आस्था सिर्फ विपक्ष पर सवाल उठाने का हथियार बन चुके हैं, या फिर ये दोहरी राजनीति का वो चेहरा है जहां सत्ता के हिसाब से सिद्धांत भी बदल जाते हैं? सवाल सीधे हैं, जवाब भी सीधे ही मांगे जाएंगे। आखिर आस्था असली है या सिर्फ राजनीति का एक और मंच? लेकिन वो शायद ये भूल गए कि भाजपा जिस दम पर आगे बढ़ती है और हमेशा धर्म की राजनीति को लेकर सत्ता में आगे बढ़ रही है, जिसको लेकर विपक्ष भी हमलावर रहता है, आज वही हिंदू हृदय सम्राट वाले लोग सत्ता में बरकरार रहने के लिए हिंदुत्व की सभी चीजों को दरकिनार करते हुए बस मजे लेते नजर आ रहे हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 में इस बार लड़ाई सिर्फ मतों की नहीं रह गई, बल्कि मछली की भी हो गई है। बंगाल में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस का आरोप है कि भाजपा अगर सत्ता में आई तो मांस मछली खाने पर रोक लगाएगी। इस बीच भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने मंगलवार 21 अप्रैल को 2026 कोलकाता में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पारंपरिक मछली भात खाते हुए एक राजनीतिक संदेश भी दिया। उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा है कि तृणमूल कांग्रेस राज्य में खाने पीने को लेकर भ्रम और डर फैलाने की कोशिश कर रही है। इसको लेकर मंगलवार को पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के फायर ब्रांड नेता अनुराग ठाकुर का भी मांस भात खाने का वीडियो सोशल मीडिया पर जंगल की तरह फैल गया है। ठाकुर पूरी श्रद्धा के साथ कोलकाता की गलियों में मांस भात, मछली और चावल का लुत्फ उठाते नजर आ रहे हैं। इस वीडियो ने बंगाल की राजनीति में एक नई बहस तो छेड़ दी है। क्या बीजेपी अपनी हिंदी पट्टी वाली शाकाहारी छवि को बदलकर बंगाली अस्मिता में रचने बसने की कोशिश कर रही है? वही ये विवाद तब और भड़क गया जब लोगों को तेजस्वी यादव वाला वो मामला याद आ गया। जी हां, जब नवरात्रि के दौरान उनके नॉनवेज खाने का वीडियो वायरल हुआ था। उस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुलकर बयान दिया था कि क्या लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाकर किसी को खुश करने का खेल खेला जा रहा है? अब वही सवाल पलटकर पूछा जा रहा है, क्योंकि इस बार मामला सत्ता पक्ष से जुड़ा हुआ है। मंगलवार, जिसे भगवान हनुमान का दिन माना जाता है, उसी दिन तिलक और कलावा के साथ मछली खाते हुए सांसद की तस्वीरें सामने आती हैं, तो स्वाभाविक तौर पर बहस छिड़ती है। विपक्ष का आरोप है कि जब बात विरोधियों की होती है तो आस्था और धर्म की दुहाई दी जाती है, लेकिन जब अपने लोग उसी कसौटी पर खरे नहीं उतरते तो चुप्पी साध ली जाती है। क्या धर्म सिर्फ राजनीति का एक टूल बन चुका है? क्या आस्था अब निजी नहीं बल्कि चुनावी मुद्दा बन गई है? वहीं जब ये वीडियो सामने आई तो समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने तंज कसा। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि तस्वीरें सच्चाई उजागर करती हैं और अक्सर नकाब उतार देती हैं। कथनी और करनी के बीच के अंतर ने बीजेपी समर्थकों की पोल खोल दी है। दरअसल तृणमूल कांग्रेस और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने चुनाव प्रचार के दौरान यह नैरेटिव सेट करने की कोशिश की है कि यदि बीजेपी सत्ता में आए तो बंगाल के लोगों के खान पान पर पाबंदी लग जाएगी। टीएमसी का आरोप है कि बीजेपी एक शाकाहारी संस्कृति थोपना चाहती है।
इसी एंटी बंगाली इमेज को तोड़ने के लिए बीजेपी ने इस बार फूड पॉलिटिक्स का सहारा लिया है। आपको बता दें कि अनुराग ठाकुर अकेले ऐसे नेता नहीं है, बल्कि कैमरे पर आकर मनोज तिवारी भी मछली भात का स्वाद लेते नजर आ चुके। वहीं बीजेपी में शामिल हुए झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने भी बंगाल चुनाव प्रचार के दौरान मछली खाते हुए अपना वीडियो साझा किया था। बता दें कि पीएम मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह तक मछली को लेकर कई रैलियों में टीएमसी के भ्रामक प्रचार पर जवाब दे चुके हैं। लेकिन जो अनुराग ठाकुर के मछली खाने का जो विवाद खड़ा हुआ है वो कुछ और ही दिशा में जा रहा, जिसको हिंदुत्व की आस्था को लेकर जोड़ा जा रहा। हालांकि सत्ता पक्ष की ओर से अब तक इस पर कोई बड़ा बयान सामने नहीं आया, लेकिन सवाल ये है कि क्या किसी की खान पान की आदतों को इस तरह सार्वजनिक बहस का मुद्दा बनाना सही है, या फिर ये पूरा विवाद सिर्फ राजनीतिक फायदे नुकसान के तराजू पर तौला जा रहा। देश की राजनीति में धर्म और आस्था हमेशा से संवेदनशील मुद्दे रहे हैं, लेकिन जब यही मुद्दे आरोप प्रत्यारोप का हथियार बन जाते हैं तो असली सवाल पीछे छूट जाते हैं। तो क्या ये वाकई दोहरी राजनीति है, या फिर एक बार फिर सियासत ने आस्था को अपने रंग में रंग लिया है? फिलहाल इस पूरे मामले पर बहस जारी है और निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि क्या इस पर कोई जवाब आता है, या फिर ये मुद्दा भी वक्त के साथ ठंडा पड़ जाएगा। फिलहाल दोस्तों, इस खबर पर आपका क्या कुछ कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और बने रहें जनमत न्यूज के साथ।